हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं सुनील जोशी, आपका दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सनशाइन पिग फार्मिंग में एक बार सभी का, और उम्मीद करता हूं आपसे बहुत बढ़िया हो गया। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2021 की होली आप सबको बहुत बढ़िया रंग दे, अच्छी तरह से आपकी होली बने और आप लोग बढ़िया तरह से पिग फार्मिंग करें। 2020 कैसा गया है आप सबको पता है, तो उम्मीद करते हैं 2021 में वो चीज़ें नहीं होंगी और हम बढ़िया तरह से फार्मिंग करेंगे और हम सब हेल्दी रहेंगे। कोरोना चल रहा है तो होली से थोड़ा सा आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में आने से बचिए, क्योंकि कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है। 2 गज दूरी, मास्क ज़रूरी। चलिए फ्रेंड्स, आज आप लोग सोच देंगे टॉपिक क्या है। आज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लास्ट वीडियो में बोला था कि जो आज का टॉपिक होगा वो ये होगा कि 10 मादाओं का कुल खर्चा कितना आता है और उसमें कितना प्रॉफिट है। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में अलग अलग साइकिल के बारे में बात होगी। साइकिल मतलब टाइमिंग्स। तो इसमें मैंने 4 टाइमिंग्स ली हैं कि एक मादा से 4 ब्यात लेंगे। ब्यात तो हम बहुत लेते हैं, बट हम जो बात करेंगे वो सिर्फ 4 ब्यातों की करेंगे, यानी कि 4 बार की। 4 बार बच्चे अपनी सर्विस देगी तो उसमें कितना प्रॉफिट आता है पर ईयर और पर 6 मंथ या 7th मंथ में, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। और वीडियो को पूरा जरूर ध्यान से देखिएगा, ये मेरी आज रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो आज थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि आपको साइट्स में कैलकुलेशन दिखेंगी चलती हुई कि कितना कितना खर्चा किस में है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और जो भाई नए हैं चैनल के लिए, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें इस तरह की वीडियो देखने को बार मिलती रहे। और जो मेरे किसान भाई हैं, जो एग्जिस्टिंग फार्मर हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनको भी कुछ भी अगर जानकारी चाहिए होगी तो मुझसे पूछ सकते हैं और वीडियो में उसका हल देख भी सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर फॉलो करिए, सनशाइन पिग फार्मिंग के नाम से है, आपको नीचे दिख रहा होगा उसका स्पेलिंग। और पुरानी वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप लोगों को पता लग सके कि मैंने किस विषय में वीडियो बनाई है। मैंने ऑलमोस्ट पिगरी के हर सेगमेंट को, चाहे वो फीड का हो और चाहे वो ब्रीड का हो, और बस मेडिसिन का बाकी है, बट आपको जल्दी वो भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आते हैं सीधे मुद्दे के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कि 10 मादा को शुरू करने से पहले क्या खर्चे होते हैं और शुरू करने के बाद क्या खर्चे होते हैं। देखिए, मैंने इसमें लैंड कॉस्ट को काउंट नहीं किया होगा और आपको कैलकुलेशंस बगल में दिख भी रही होंगी। लैंड कॉस्ट को मैंने बिल्कुल काउंट नहीं किया हुआ है। मैंने सिर्फ आपको शेड मेकिंग से, जहाँ से आप अपना बनाएंगे फार्म, जो फार्म का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, मैंने उस चीज़ को काउंट किया है। तो फ्रेंड्स, 10 मादाओं को पालने के लिए जितना आपको एरिया चाहिए, यानी आपको जितना कंस्ट्रक्शन एरिया बनाना है, सबसे पहले हम बात करेंगे उसके बारे में। वो आपको करीब करीब 1500 से 2000 फीट, या आप 2000 फीट ही मान लीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा एरिया ज़्यादा भी लेना पड़ सकता है करीब को आपको अगर बढ़ाना हो अपने फार्म। तो हम फिलहाल 2000 फुट की बात करते हैं। और 2000 फुट को करीब करीब आपको बनाने में जो खर्चा आएगा, अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमिकल करते हैं तो करीब 3 लाख रुपए खर्चा आएगा। यानी कि जो पहली कॉस्ट हमारी है, जो आपको दिख रही है अपने स्क्रीन पे साइड में, वो 3 लाख रुपए की है, जो कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, यानी कि फार्म को बनाने की कॉस्ट। ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। देखिए, जो भी मैं आपको कॉस्ट बताऊंगा वो थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकता है, ऐसा नहीं है मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ। सबके अलग अलग जगहों का हिसाब किताब है, सबकी अलग अलग फीडिंग कॉस्ट है, ठीक है। तो हर चीज़ को काउंट करना पड़ेगा, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो बट फिर भी समझने की कोशिश करिएगा जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है। अब आपने सबसे पहले 2000 फुट का शेड बनाया, जिसकी करीबन कॉस्ट हमने ले ली 3 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद दूसरा खर्चा क्या है, आपको फार्म ओपन करने के लिए एनिमल चाहिए। एनिमल की कॉस्ट भी ऊपर नीचे होती है, बट मैं सबसे हायर कॉस्ट ले रहा हूँ ताकि आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा फायदा दे। हायर कॉस्ट का मतलब ये, महंगे से महंगा एनिमल ले रहे हैं ताकि जिसकी में कॉस्टिंग दिखे और जिसमें में प्रॉफिट थोड़ा सा कम दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कम दिख के कोई चीज़ अगर ज़्यादा मिलती है तो हमेशा अच्छा होता है। तो हम लेते हैं 15,000 रुपये की एक फीमेल, जो कि बहुत अच्छी नस्ल की होगी, और अराउंड उसका जो वेट होगा वो करीब 80 kg के आसपास होगा, जो कि आपके फार्म में आते ही क्रॉस होगी, यानी कि वो गिल्ट होगी। आपको मैंने पहले ही बोला हुआ है कि आप लोगों को कोई भी प्रेग्नेंट एनिमल नहीं खरीदना है, आप लोगों को सारी अपनी फीमेलें अपने फार्म पे ही क्रॉस करानी है, ठीक है जी। तो दूसरा खर्चा क्या हुआ आपका, 10 फीमेलें करीब 15,000 रुपये की, यानी कॉस्ट 1.5 लाख रुपये। और एक आपका बोर जो आपकी सर्विस देगा, जो उन्हें क्रॉस करेगा। अच्छी नस्ल का एक बोर आप करीब 20,000 में मान के चलिए, 15 से 20,000 मिलता है, बट आप ज़्यादा लेके चलिए तो 20,000 में, यानी कि अगली जो कॉस्ट हो गई वो आपकी हो गई 1,70,000, यानी कि 1,70,000 रुपये। अब आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 3 लाख रुपये बनाने की और 1,70,000 रुपये आपके एनिमल कॉस्ट हो गई। ये आपकी 2 कॉस्ट सबसे पहले हो गई। अब हम अदर खर्चों की बात करते हैं। अदर खर्चों में क्या आता है, अब उसका जो खर्चा आएगा वो नेक्स्ट क्या है, हम पहली जो साइकिल हमारी बनेगी, यानी कि जो हम एनिमल बेचेंगे, मीट वाले एनिमल जिसको मीट के लिए तैयार कर रहे हैं, वो बनेगी आज से 11-12 महीने बाद, यानी कि पूरे 1 साल बाद।
तो हम जो ब्रीडिंग स्टॉक है, यानी कि जो हमारा जो 10 और 11 एनिमल है, हम उनका पूरा साल भर का खर्चा निकालेंगे। ठीक है, कि साल भर में कितना फीड खाते हैं, और साल भर में जो फीड खाने का जो उनका रेशियो है वो करीब करीब 2.5 किलो का लिया है। वैसे तो हम नॉर्मली ब्रीडिंग में 2 kg इस्तेमाल करते हैं, बट 2.5 किलो का मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब एनिमल की डिलीवरी होती है, जब फीमेल की डिलीवरी होती है, तो उस वक्त वो जो वीन करने तक काफ़ी ज़्यादा खाती है, 4 किलो, 5 किलो, 5.5 किलो। इसलिए हमने एवरेज उसको करने के लिए 2.5 किलो का ले लिया है पर डे। अब 2.5 किलो का पर डे लेने पे यानी कि मतलब है 11 आपका एनिमल है, और 2.5 किलो के हिसाब से अगर हम देखते हैं, मैं कॉपी में देख के ही बात करूंगा आपसे ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, करीब 27.5 किलो आपका पर डे का खर्चा है। तो 365 से काउंट करेंगे तो कुछ 10,000 40 kg आएगा पूरे साल भर का, जिसको मैंने करीब 10,000 ले लिया है। ठीक है, तो राउंड फिगर करने के लिए। अब देखिए, अब अभी इस टाइम फीड कॉस्ट बहुत हैवी है, हमेशा ऐसे नहीं होती है, क्योंकि अभी इस टाइम आपकी जो सोयाबीन है उसका रेट 47 रुपये, 48 रुपये, 50 रुपये तक पहुंच चुका है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो DDGS हो गया आपका, पीनट मील हो गई यानी मूंगफली खल वगैरह हो गई, तो उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा हायर है। और उसके अलावा आपकी इस टाइम मक्का भी थोड़ी हाई है पहले से। तो इन बिटवीन हो सकता है कि आपकी फीड कॉस्ट कम हो जाए, बट हम फिर भी आज के हिसाब से बात कर रहे हैं, हम आज के रेट पे बात कर रहे हैं बेचने की, और आज के रेट पे बात कर रहे हैं उसके खाने की और परचेस करने की। एनिमल भी आपने परचेस किया वो आज के रेट पे किया है, खिलाया है वो भी आज के रेट पे खिलाया है, और बेचेंगे वो भी आज के रेट पे बात करेंगे। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, तो प्लीज़ समझिए इस बात को। तो 365 दिन यानी कि मैं खिलाने का जो खर्चा है उन 11 आपके ब्रीडिंग स्टॉक को जो हमने रखे हुए हैं, उनको खिलाने का खर्चा करीब करीब आपका आएगा 10,000 kg है, तो 22 रुपये के हिसाब से लिया है मैंने ब्रीडिंग। हालांकि 22 रुपये ज़्यादा है, क्योंकि जो ब्रीडिंग आपकी जो फीड बनती है वो करीब आपकी 21 रुपये के उसमें बनेगी, बट मैंने उसको ज़्यादा ले लिया है ताकि कोई चीज़ छूटे ना। अगर कम फ़ायदा दिखेगा और ज़्यादा फ़ायदा होगा तो आपको हमेशा अच्छा लगेगा, इसलिए मैं हमेशा हर चीज़ बढ़ा के ले रहा हूँ। तो 22 रुपये की कॉस्ट से हम 10,000 फीट अगर किलो की फीड लेते हैं तो ये हमारा बनता है करीब करीब 2,20,000 रुपये। ये हमारे पूरे साल भर की फीड है, पहली सर्विस से लेके आपकी पहली लॉट जब बेचेंगे तब तक की। इसका मतलब पूरे 12 महीने हो गए, क्योंकि लगभग आप फीमेलों को लेके आएंगे, फिर वो करीब 12-15 या 1 महीने के अंदर वो पूरी क्रॉस हो पाएंगी, और अगले 4 महीनों में वो ब्याएंगी, तो 5 महीने वो हो गए, और करीब 6 से 7 महीने एनिमल को आपका जो 100 kg होने में टाइम लगता है, तो वो करीब आपके 12 महीने हो जाते हैं। 11 महीने होते हैं, बट आप 12 महीने लेके चलो उसको। ठीक है, तो 2,20,000 रुपये आपके हो गए जो आपके 11 एनिमल की जो फीड है, फीडिंग कॉस्ट। आपकी 3 कॉस्ट आ चुकी हैं। पहली कॉस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 3 लाख रुपए की, दूसरी कॉस्ट आपकी एनिमल की जो 1,70,000 रुपये है, और तीसरी कॉस्ट हमारी फीडिंग कॉस्ट उन जानवरों की जो कि 2,20,000 रुपये पूरे साल भर के लिए। वीडियो लंबा होगा, लेकिन वीडियो को जरूर देखिएगा, हो सकता है 15, 20, 25 मिनट तक वीडियो खिंच जाए, मुझे नहीं पता मैं कितना बोलूँगा, वो तो अभी पता चल जाएगा। चलिए, इसके बाद अगली कॉस्ट हम बात करते हैं। अब आपके यहाँ जो डिलीवरी होगी, यानी कि जो आपकी फीमेल्स ब्याएंगी, बच्चे देंगी, तो उन बच्चों से जो बच्चे खाएंगे उसकी कॉस्ट, और हम तकरीबन मान के चलते हैं कि आपकी जो एवरेज जो लीटर साइज आएगा, यानी कि जो जितने बच्चे होंगे वो करीब 8 के आसपास होंगे एक फीमेल के। पहली ब्याह है इसलिए 8 ही मान लेके चलते हैं, तो कई बार ज़्यादा भी देती हैं, बट हम फिर भी कम लेके चलते हैं। तो एवरेज वो करीब 8 का मान के चलिए, कोई हो सकता है 6 भी दे, कोई 10 भी दे, तो एवरेज में 8 का लेके चलते हैं। अब 8 बच्चे 10 फीमेलों से यानी 80 बच्चे हो गए। 80 बच्चों की मैंने आप लोगों को याद होगा, मैंने वीडियो निकाला था कि एक बच्चे को बड़ा करने का खर्चा कितना है, फीडिंग कॉस्ट कितनी है। देखिए, फीडिंग कॉस्ट तो करीब 6,6200 रुपये की आती है, बट इस टाइम फीड काफ़ी महंगी है, तो आप उसको 6500 रुपये कंसीडर करिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। अब 6500 रुपये आपने 80 बच्चों को कॉस्ट मतलब खिलाया है, इसका मतलब हो गया 6500 अगर आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 5,20,000 रुपये। साथ में देखते चलिएगा स्क्रीन के ऊपर, 5,20,000 रुपये ये आपने उन बच्चों को फीड कराया है 100 किलो होने तक का। ठीक है, अब आपकी कितनी कॉस्टें हो गई? अब आपकी कॉस्टें हो गई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, एनिमल कॉस्ट, और एनिमल की जो ब्रीडिंग स्टॉक की जो फीडिंग है उसका कॉस्ट, और आपने जो बच्चे पैदा किए उनको खिलाने का कॉस्ट। ये 4 चीज़ आ चुकी है। अब इसके अलावा हमारे फार्म में और क्या होता है, और भी चीज़ें होती हैं। लेबर कॉस्ट, ठीक है, कि आपकी लेबर है वो आपकी सुबह से शाम तक काम कर रही है। मैं इस चीज़ को लेकर चल रहा हूँ कि लेबर आपकी सुबह से शाम काम करेगी और रात में आप रुकेंगे अपने फार्म में ही, तो मैं उस चीज़ को लेकर चल रहा हूँ। तो अगर हम उस हिसाब से लेकर चलते हैं तो लेबर कॉस्ट करीब करीब आपको कुछ सुबह से शाम तक की आपको गाँव में 7,000 रुपये की मिल जाती है। ठीक है, और 7 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लगभग मेरे ख्याल से 84,000 रुपये और 16,000 रुपये आप उसमें ले लीजिए एडिशनल कॉस्ट, जो अदर खर्चे होते हैं, जैसे आपका
जानवरों की आपकी मेडिसिन हो गई, ठीक है, तो आप उनको ले लीजिए, या थोड़े मोड़े जो आपके खर्चे आपके एक्स्ट्रा बनते हैं टूट फूट के, आप उसको जोड़ लीजिए। 1 लाख रुपये हम उसको ले लेते हैं, ठीक है जी। यानी कि ये हमारी पूरी कॉस्ट हो गई हमारी एक पहली जो हम अपनी लॉट सेल करेंगे वहाँ तक की। यानी कि आपने अगर 1 जनवरी 2021 को फार्म खोला है मान लेते हैं, तो ये हम बात कर रहे हैं 31 दिसंबर 2021, यानी कि पूरे 1 साल की, ठीक है जी। तो आपको दिख रहा होगा अगर हम सारी कॉस्टों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये करीब करीब 13,10,000 रुपये बनती है, जिसमें आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इंक्लूड है, आपकी एनिमल सेल भी इंक्लूड है, और आपकी लेबर कॉस्ट भी इंक्लूड है, फीडिंग कॉस्ट भी इंक्लूड है सारे जानवरों की, ठीक है जी। और छोटा मोटा एक्सपेंस और भी जोड़ लिया हमने उसके अंदर, तो उसे भी ले लेते हैं। यानी कि 13,10,000 रुपये हमने खर्च किए पहले साल के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमने एनिमल सेल कितना किया। अब आज का जो रेट है वो आपको पता है, सामने खुल चुका है, रेट बढ़ चुका है, तो 125-130 रुपये का रेट है, बट हम 125 लेके चलते हैं। तो 125 से अगर हम एक अज्यूम कर रहे हैं कि एक बार 100 kg का एनिमल है और 80 एनिमल है, यानी कि 8,000 किलो, 8,000 किलो को अगर आप 125 से गुणा करेंगे तो करीब करीब 10 लाख रुपये आपका आएगा। यानी कि आपने जो अभी तक खर्चा किया है वो खर्चा किया है 13,10,000 रुपये का, और आपने जो एनिमल सेल किए हैं वो सेल किए हैं 10 लाख रुपए के। यानी कि अभी आपकी जेब में कुछ नहीं आया है, आपने 3,10,000 रुपये आपने भी फार्म में और लगा रखे हैं, ठीक है जी। तो ऐसा मत समझिए कोई घाटा है, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब कैसे बताता हूँ आपको, क्योंकि अब अगली जो आपका जो साइकिल होगा उसमें आपके 2 खर्चे नहीं होंगे। पहला खर्चा ना तो आपको एनिमल परचेज करना पड़ेगा, दूसरा ना आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यानी कि 2 खर्चे आपके नहीं होंगे। यानी कि अब आपको प्रॉफिट आने का नंबर आ चुका है। इसीलिए कहते हैं पिगरी को पेशेंसफुली करना चाहिए। पहले साल में से प्रॉफिट नहीं आता है। जो लोग सोचते हैं कि लगाते 6 महीने के अंदर मैं करोड़पति बन जाऊंगा, लखपति बन जाऊंगा, सब बेकार की बातें हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अगली साइकिल की, यानी कि 1 जनवरी 2022 की बात करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगली ब्याज का जो खर्चा है ना वो आपको अब थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो आपको पैसे वहाँ से पूरे कवर नहीं कर पाए, क्योंकि आपने उसमें फार्म भी बनाया है, एनुअली परचेज किए हैं, इसलिए आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा आई है, इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट ब्याज है, यानी कि आपकी जो बात करता हूँ मैं, आपके अगर आपने 2021 जनवरी से शुरू किया है, यानी कि अगली बात आपकी हम मानते हैं कि 1 जनवरी 2022 से शुरू होगी। एक अज्यूम कर लेते हैं एक डेट को, वो आगे पीछे होता रहता है, बट हमें कैलकुलेशन निकालने के लिए एक डेट लेनी पड़ेगी, इसलिए हम बात करते हैं 1 जनवरी 2022 की। तो अगले 6 महीने में खर्चे क्या है, इस बार खर्चे पे कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसमें नहीं लगेगी, एनिमल परचेज करने की कॉस्ट आपकी नहीं लगेगी, ठीक है। और अब हम बात करेंगे 6 महीने की। पहले हमने फीडिंग कॉस्ट ली थी पूरे साल भर की, क्योंकि हमें पहली ब्याज पूरे साल में मिलनी थी, बट अब की हम 6 महीने मांग के चल रहे हैं, क्योंकि साल में 2 बार मतलब हमारी जो फीमेल है वो ब्याएगी, और लगभग 6 से 7 महीने में एनिमल ही बढ़ा जाता है, कुछ एनिमल और बढ़ जाते हैं। अच्छी तरह फीडिंग करेंगे तो 6 महीने में एनिमल तैयार हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। अब जो खर्चा आपने 2,20,000 रुपये जोड़ा था पिछली आपने क्या बोलते हैं एनिमल फीडिंग का, जो हमारे 11 जानवर थे, इस बार वो खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा। इस बार हमने उसको जोड़ा है 1,30,000 रुपये। हालांकि होना वो 1,10,000 ही चाहिए था, बट 1,30,000 उसको इसलिए जोड़ा है क्योंकि एनिमल का कुछ वेट बढ़ चुका होगा और हो सकता है थोड़ी आपकी फीडिंग बढ़ जाए। यानी कि हमने जो खर्चा लिया है वो 3 kg पर डे पे लिया हुआ है, जो हमने 2.5 किलो पे लिया हुआ था लास्ट उसमें पिछले ब्याज में। तो अब की हमें 3 kg करना है और 3 kg से ऊपर जाना नहीं है। तो 3 kg का मतलब हो गया आपका जो खर्चा मोटा मोटा लगभग 1,30,000 रुपये के आसपास आ गया, ठीक है। 22 रुपये पर kg की कॉस्ट के हिसाब से फीड का। और उसके बाद हम बात करते हैं अब की, जो चूँकि हमारी जो इस बार जो डिलीवरी वो सेकंड टाइम की डिलीवरी है, फीमेल सेकंड टाइम मतलब ब्याएगी, तो उसका लिटर साइज़ यानी कि बच्चे थोड़े से ज़्यादा होंगे। पिछली बार हमारे 8 थे, बट इस बार हमारे 8 का हमने एवरेज लिया था, इस बार हम 10 का एवरेज लेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार आपका सेकंड में कोई 10 देगी, कोई 12 देगी, कोई 14 देगी, कोई 8 भी देगी, तो हम एवरेज 10 का लेते हैं। यानी कि 10 में 10 फीमेलों के 1 के 10 यानी कि 100 बच्चे, 100 बच्चों को खिलाने का खर्चा। इस बार हमने फीडिंग कॉस्ट भी थोड़ी सी नहीं इसमें नहीं बढ़ाई है, इसमें हमने वही लिया 6,500 यानी कि 6500 रुपये। तो 6.5 लाख रुपये का खर्चा आता है उनको, जो 100 बच्चे हैं उनको पालने का खर्चा। यानी कि अपने 6.5 लाख रुपये कॉस्ट एक हो गई। 1,30,000 रुपये आपको जो फीमेल है खाना खा रही उसकी कॉस्ट हो गई 6 महीने में। और इसके अलावा आपकी लेबर कॉस्ट हमने ले ली करीब 50,000 रुपये, और कुछ 30,000 रुपये हमने ले ली है आपके फार्म की मेंटेनेंस हो गए, या जनरल खर्चे हो गए, दवाइयों के खर्चे हो गए, कुछ खर्चे आते हैं, तो 30,000 रुपये ने वो ले लिए हैं। यानी कि हमारी जो टोटल जो कॉस्ट बनी है वो बनी है कुछ 8,60,000 रुपये, जिसमें से 1,30,000 रुपये आपकी फीमेल की फीड का खर्चा है, और 6,50,000 आपके एनिमल का जो बच्चे अपने लिए हैं उनसे उनको 100 किलो करने तक का खर्चा है, और 50,000 रुपये आपकी लेबर कॉस्ट है, और 30,000 रुपये आपका जनरल फार्म मेंटेनेंस और अदर खर्चे। ये बनते हैं कुछ 8,60,000 रुपये।
अब हमने एक अज्यूम करी कॉस्ट कि 1,25,000 रुपये रेट होगा, क्योंकि हमने फीडिंग कॉस्ट नहीं बढ़ाई है इसलिए हमने रेट भी नहीं बढ़ाए हैं। ठीक है, तो 100 बच्चों पे 100 किलो के हिसाब से करीब बनता है आपका 125 रुपये के हिसाब से कुछ 12,50,000 रुपये। ठीक है, यानी कि आपने जो इस बार खर्च किए वो किए 8,60,000 रुपये, और आपने जो माल बेचा है वो करीब आपने 12,50,000 बेचा है। तो वही अगेन आप मेरे मतलब एकदम से पॉइंट्स पकड़िएगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे होता रहता है, कोई कभी कॉस्ट ज़्यादा मिलती है कभी कम मिलती है, बट मैं एक मार्केट प्राइस की बात कर रहा हूँ मीट की, क्योंकि कुछ आपकी गिल्ड्स बहुत महंगी बिकती हैं, कुछ आपके एनिमल सस्ते बिकते हैं। तो मैंने 125 का रेट पकड़ा है जो मार्केट का प्राइस है। तो अब की बार जो हमारा प्रॉफिट है वो निकल के आता है, अगर हम 12,50,000 माल बेच रहे हैं और 8,60,000 रुपये हमारा खर्चा है, तो अब की बार हमारे पास बचते हैं कुछ 3,90,000 रुपये, जो कि हमारा फार्म का जो आज तक हमने खर्च किया था वो यहाँ से कवर हो जाता है, और हम कुछ पैसे प्लस में आ जाते हैं। यानी कि ये थोड़ा सा धैर्य वाला काम है। आपको 1.5 साल हो चुका है, और 1.5 साल में अभी आपको सिर्फ 50, 60 या 70,000 रुपये मिले हैं। ठीक है, तो ये हमारा 1.5 साल के अंदर यहाँ से हमारे सारे खर्चे कवर हो जाते हैं। अब बात आती है प्रॉफिट की, यानी कि नेक्स्ट ब्याज पे। अब डेट हो चुकी है हमारी 1 जुलाई 2022। ठीक है जी, हमने शुरू किया था 2021 1 जनवरी से, तो अब की हमारी डेट है 1 जुलाई 2022, यानी कि 1.5 साल बाद। पता नहीं आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, बट थोड़ा सा समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा। यहाँ से हमने अब की बार जो ब्यात ली है, आपकी फीमेलें भारी हो चुकी होंगी, थोड़ा सा उनका लेटर साइज बढ़ चुका होगा। हमने करीब 11 के हिसाब से पिगलेट लिए हैं, जो कि मिलते हैं बहुत आराम से मिलते हैं। तो 11 के हिसाब से हमारे बच्चे होते हैं 110। ठीक है जी, अब जो हमारा नेक्स्ट खर्चा है वो क्या है, अगेन वही फीडिंग खर्चा, यानी कि 1,30,000 रुपये हमारी फीमेलों का। और अब की बार हमने जो बच्चा है आपका, उसकी कॉस्ट थोड़ी सी फीडिंग की बढ़ा दी है। अब की हमने 7,000 रुपये पर बच्चे की कॉस्ट ले ली है, जो कि करीब बनता है 110 बच्चों के हिसाब से 7,70,000 रुपये। इसके अलावा हमारा लेबर कॉस्ट वही 50,000 रुपये लिया हुआ है हमने। और इस हमने अपने फार्म के अंदर फार्म को मेंटेन करने की, क्योंकि फार्म में आपके टूट फूट भी कई बार बहुत ज़्यादा होती है, और तो उसको भी आप ठीक से काम कराएंगे, कुछ चीज़ें खराब भी होती हैं, कई बार होता है, तो हमने मेंटेनेंस भी बढ़ा दिया है। हर चीज़ आप बढ़ा कर रखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ दिखेगी। तो 50,000 हमने ले लिया मेंटेनेंस कॉस्ट, और मेंटेनेंस ले लिए, अदर खर्चे ले लिए, इसमें सारे खर्चे जुड़े हुए हैं, दवाइयों के, जनरल फार्म मेंटेनेंस के और लेबर कॉस्ट के 50,000 अलग से। यानी कि कुल 1,00,000 रुपये में लिया है पूरा ये खर्चा, और 7,70,000 रुपये हमारा फीड का खर्चा है, और 1,30,000 रुपये हमारा फीमेल का खर्चा है। यानी कि ये हमारे बनते हैं कुछ 10 लाख रुपये नेट। अब आपने जो खर्च किए हैं वो अगले 6 महीने वो आपने किए हैं 10 लाख रुपए, और हम ये मांग के चलते हैं कि आपने इस बार अच्छा काम किया, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, यानी कि आप अच्छे फार्मर बन चुके हैं, तो आपने 6 महीने में एनिमल को तैयार कर दिया है 100 kg। देखिए कई बार गिल्ड्स होती हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी गिल्ड्स है, वो 180 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, या 200 से ऊपर ही बिकती हैं, 230 रुपये किलो बिकती हैं। ठीक है, और खस्सियों का रेट तो खैर नहीं मिलता ज़्यादा, बट गिल्ड्स का अच्छा रेट मिलता है, क्योंकि वो अच्छी ब्रीडर जो ब्रीडर जो अच्छी तरह से काम करती है उसका प्राइस आपको अच्छा मिलता है। बट हम यहाँ सिर्फ मार्केट के एक मीट की बात कर रहे हैं, इसलिए आप उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, बट आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर इस वीडियो को आधा छोड़ दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए टोटल कॉस्ट होती है 10 लाख रुपये। अब हमारा जो नया सेलिंग प्राइस है वो 125 रुपये का ही रखा है, और लेकिन बच्चे हमारे 110 थे, यानी कि 110 100 किलो का करते हैं तो हमारे पास कुछ 11,000 किलो बन जाता है, और 11,000 किलो को मल्टीप्लाई करते हैं आप अगर 125 रुपये से, तो हमारे पास 13,75,000 रुपये हमारे पास मिलते हैं हमको। आपने खर्च कितने किया, 10 लाख रुपए, आपको मिले कितने, 13,75,000 रुपये। यानी कि इस बार का प्रॉफिट आया वो आया कुछ 3,75,000 रुपये का। ये आपका नेट प्रॉफिट है। अभी तक वो कुछ नहीं मिला है, क्योंकि आपने फार्म में बहुत पैसा खर्च किया हुआ है। और आज में साथ में आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट के साथ में आपको नया एसेट मिलता है, आपके फार्म में बच्चे हो चुके होते हैं, क्योंकि हर ब्यात के बाद जब बच्चा 100 किलो होता है तब तक आपकी मादा एक बार और ब्याज जाती है। यानी कि आपका जो नया स्टॉक है वो भी आपका फ्री है, और आप प्रॉफिट में आ चुके हो। अगर आप तरीके से काम करोगे बिल्कुल प्रॉफिट पे आओगे। आपका प्रॉफिट है इस वाली जो साइकिल का वो है 3,75,000 रुपये। यानी कि ये आपने जो सेल किया है ये आपने 31 दिसंबर 2022 को सेल किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली साइकिल की, जो कि लास्ट साइकिल है, और यहाँ पे लाके हम इसको क्लोज कर देंगे। आप समझ जाएंगे कि इसके बाद किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप जाके समझ जाओगे इस चीज़ को जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगला 6 महीना यानी कि 2023 शुरू हो चुका है। अब अगेन फीडिंग कॉस्ट हमारी फीमेलों की सेम ही है, क्योंकि 11 जानवर हैं, 10 हमारा जो फीमेल स्टॉक है और 1 हमारा बोर है। तो वही हमने लगभग 3 kg के हिसाब से लिया है और 22 रुपये के हिसाब से लिया है, तो वही करीब 1,30,000 रुपये के आसपास हमने
नई कॉस्ट निकाली है, मतलब जो आपकी फीडिंग कॉस्ट है 11 एनिमल्स की। उसके अलावा अब की बार बच्चे हमारे क्या, हमारी चौथी ब्यात है, यानी कि चौथी बार मादा डिलीवरी कर रही है। मादा का साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका होगा और कुछ मादा के 15 बच्चे भी देंगी, कुछ मादा आपके 12 बच्चे भी देंगी, बट हम एवरेज 12 का ही लेके चल रहे हैं, यानी कि 12 बच्चे आपके एक फीमेल देगी तो 10 फीमेल कितने देंगी, 120। इस बार आपके पास कितने बच्चे हो गए, 120 बच्चे हो गए। अगेन हमने 120 को 7,000 रुपये पर बच्चे की कॉस्ट से, जो कि उसका 100 किलो होने तक का खर्चा है, उससे गुणा किया है, जो कि कुछ बनता है 8,40,000 रुपये। यानी कि जो आपको नया खर्चा है वो क्या है, 1,30,000 रुपये आपकी मादाओं खर्चा खाने का, 8,40,000 रुपये आपके बच्चों खर्चा। इसके अलावा हमने लेबर कॉस्ट वही ली है, क्योंकि एनिमल ज़्यादा नहीं है इसलिए हमें एक ही लेबर रखा हुआ है, हमने उसका 50,000 रुपये कॉस्ट रखा हुआ है। उसके अलावा इस बार आपने लास्ट टाइम मेंटेनेंस कराई थी 50,000 रुपये की, तो इस बार उतनी ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए मेंटेन कॉस्ट भी थोड़ी कम कर दी है, यानी कि करीब करीब 20,000 रुपये कर दी है। और अदर एक्सपेंसेस भी आप मान लीजिए 20,000 रुपये के जो खर्चे होते हैं दवाई गोली पानी में, तो कुछ कुल मिला के बनता है 1,30,000 रुपये प्लस 8,40,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000, कुल मिला के बनता है 10,60,000 रुपये। इस बार जो आपने खर्च किए हैं पैसे अपने फार्म के ऊपर एनिमल को पालने में, वो किए हैं 10,60,000 रुपये। और इस बार जो सेलिंग कॉस्ट है वो भी मैंने 125 की ही ली है, हालांकि वो बढ़ चुकी होगी, बट हम 125 ही एज्यूम करते हैं, कम से ज़्यादा मिले तो अच्छा है। तो इस बार हमारे पास बच्चे हैं 120 और 100 किलो के बच्चे हैं, यानी कि आपके 12,000 किलो होता है। अगर आप 125 से गुणा करेंगे तो कुछ 15 लाख रुपए का आपने माल सेल किया। अब 15 लाख रुपए का आपने माल सेल किया और आपकी सेलिंग आपके जो आपने खर्च किए तो कितने, 10,60,000 रुपये, यानी कि आपको जो नेट प्रॉफिट आता है वो आता है निकल के 4,40,000 रुपये का। ठीक है जी, ये 4 ब्यात मैंने इसलिए ली थी ताकि आपकी रिकवरी होके आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है पर ईयर हम उसकी बात कर सकें। अब हम इसमें कम से कम 2 ब्यातों को जोड़ के 1 साल का एवरेज निकाल सकते हैं कि हमारा 1 साल में कितना एवरेज आया 10 फीमेलों को पालने का खर्चा और पर मंथ में क्या निकलेगा। अब देखिए, जब मैंने लास्ट साइकिल ली थी उसमें कुछ 3,40,000 रुपये का प्रॉफिट लिया था। ठीक है, और हम ये बात मान के चलते हैं कि हमारा फार्म हमेशा प्लस में नहीं चलेगा। ठीक है, कभी कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि मेरे फार्म में हो गई, एक फीमेल हमारी ख़राब हो गई, प्रेगनेंट थी, तो कुछ इस प्रकार की चीज़ हो जाती है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम उसको प्रॉफिट में से उस चीज़ को लेस कर देते हैं, यानी कि हमने 40,000 रुपये में और लेस कर दिए, यानी कि हमारा नया जो प्रॉफिट है वो 3,40,000 ना होके वो हमारा 3 लाख रुपये रह गया। ठीक है, कुछ इसी प्रकार इस बारे में हमारा 4,40,000 जो प्रॉफिट था इस वाली लॉट से, उसमें भी हमने 40,000 रुपये कम कर दिए अपना इसी चीज़ के कि आपका कोई एनिमल मान लीजिए मर गया या बीमार हो गया या जिसमें रिकवरी बहुत लेट करी, मादा हीट पे नहीं आई, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं मादा हीट पे नहीं आती है। ठीक है, तो आपकी साइकिल आगे खिंच जाती है, तो हमने उसमें 40,000 रुपये का लॉस वो भी मान लिया, यानी कि 4,40,000 में आपने 40,000 वो भी कम कर दिए, तो वो हो गया 4 लाख रुपये। जो टोटल आपको बचता है वो कितना बचता है, 4 लाख रुपये और 3 लाख रुपये, यानी कि 7 लाख रुपये हमने मान लिया कि आपने साल के अंदर 7 लाख रुपये कुछ आपने मतलब ये क्या बोलते हैं प्रॉफिट अर्न किया है 10 मादाओं से। ठीक है, अब सुनने को और बड़ा लग रहा होगा, बड़ा अमाउंट है, ये बड़ा अमाउंट है, अगर आप तरीके से करेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा। अगर आप इसमें से भी डिप्रिशिएट कर लीजिए, करीब इसमें आप डिप्रिशिएट और कर लीजिए, इसके अंदर से कुछ 50-60 हज़ार और निकाल दीजिए कि आपने मान लीजिए और गलतियाँ हो गई आपसे या आपने कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई, तो भी आपका 6-6.5 लाख रुपए आपको साल में मिलता है, यानी कि लगभग आपको 50,000 से ऊपर आपको पर मंथ की इनकम होती है, अगर आप पर मंथ की इनकम उसमें काउंट करेंगे तो। देखिए 50,000 रुपये की इनकम कोई कम इनकम नहीं होती है। ठीक है, और ये एक अच्छी इनकम है। तो अगर आप 10 से शुरू करते हैं और तो लगभग इतनी इनकम आएगी, लेकिन इतनी इनकम करने के लिए आपको, इतनी इनकम कमाने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियो में बता रखा है कि आपको अपने फार्म पे किस तरह से सावधानियां रखनी है और किस तरह से फार्म चलाना है, कैसे फीडिंग करानी है, कैसे नहीं करानी है। अगर आपको प्रॉपर एक पूरा हर चीज़ रखनी पड़ेगी, यानी ब्रीड, फीड और मैनेजमेंट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ेगा इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, तो आपकी संभावना 50,000 से भी ज़्यादा है, क्योंकि हमने बहुत डेप्रिसिएशन ले लिया उसके अंदर। तो 50,000 एक छोटा अमाउंट नहीं होता। ठीक है, उम्मीद तो 50 से 70 के बीच में है, बट आप 50 ही मान के चलिए, अगर एक महीने में मिलता है तो ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और आइडियली जो फार्म स्ट्रक्चर, एक फार्म को शुरू करने का जो मतलब मैं बोलता हूँ कि कितने शुरू करना चाहिए, वो 20 का है, 20 का है, 20 + 2 का है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपकी कुछ कॉस्टें फिक्स होती हैं, जैसे कि आपकी लेबर कॉस्ट फिक्स होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट फिक्स होती है, ठीक है, और बिजली की कॉस्ट फिक्स होती है। तो अगर आपको इसको पूरी तरह से यूटिलाइज करना है तो आपको एक नंबर्स थोड़े से बड़े रखने पड़ेंगे, यानी कि 20 + 2 पे अगर आप जाते हैं 22 जानवरों पे, तो आपको उसमें डेफिनेटली आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर।
देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि 10 फीमेलों का खर्चा खोलने का इतना ज़्यादा कैसे हो गया। देखिए खोलने को आप उससे कम ही खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बच्चे को छोटे में सेल कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप अगर बच्चों को आपके यहाँ डिमांड बहुत है और आपके यहाँ से लोग आएंगे ले जाएंगे आके, या आप उनको सेल कर सकते हो, आपको सेलिंग करनी आती है अच्छी तरह से कि बच्चों को किस तरह सेल करना है, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी जो बच्चे की कॉस्ट है फीडिंग की वो कम हो जाएगी। क्योंकि 15 किलो का बच्चा बहुत कम कॉस्टिंग में तैयार हो जाता है, क्योंकि अधिकतर तो वो दूध पे रहता है। ठीक है, तो उस केस में आपकी फीडिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, यानी कि आपकी तब आपको इतने पैसे नहीं चाहिए होंगे जितने आपको अभी पहली ब्यात में दिखे हैं। तो फ्रेंड्स ये आज का वीडियो था। आई होप कि आपने थोड़ा आज सोच समझ के टाइम दिया इस वीडियो को देखने के लिए, और आप खुद भी कैलकुलेशन करिए, क्योंकि आपको स्क्रीन के बगल में आपको पूरा कैलकुलेशन दिख रहा होगा कि हर बात ब्याह तक क्या खर्चा है और क्या प्रॉफिट है। ठीक है, तो आज का यही था, और मैं देख रहा हूँ कुछ भूल तो नहीं गया। नहीं जी, कुछ नहीं भूला, सब कुछ कंप्लीट है। और फ्रेंड्स एक बार फिर से वो आपको बोलना चाहूँगा मैं कि जो पुराने वीडियोस को जरूर देखा करिए, क्योंकि पुराने वीडियोस को देख के आपको बहुत सारे इस वीडियो से आइडिया मिल जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और मैंने कॉस्टें कैसे निकाली हुई हैं। उसके लिए आपको पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे, और पुराने वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि फीड कैसे बनानी है। क्योंकि फीड बनाने का जो फॉर्मूला है वो बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके मांगते हैं, तो उसके लिए आप लोग मुझे ना फ़ोन करके अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और जिन जिन लोगों ने इस फॉर्मूले को अपनाया उन्हें रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो फ्रेंड्स ये था आज का। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रेनिंग डेट्स जो हैं वो इस महीने की, जो अप्रैल के महीने की हैं, अपकमिंग जो महीना आ रहा है वो 15 से 18 अप्रैल की हैं। 4 दिन की ट्रेनिंग है पूरी। तो मेरे जो किसान भाई जो नया फार्म खोल रहे हैं या खोलना चाहते हैं, और जिन्हें अगर लगता है कि फार्म खोलने के बाद भी क्यों उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उन्हें जरूर आना चाहिए। क्योंकि कई बार ट्रेनिंग के अभाव में आदमी बहुत लॉस खा जाता है, उससे पता ही नहीं होता करना क्या है, और उससे ये चीज़ लॉस करने के बाद समझ में आती है। तो बहुत ज़्यादा पैसों का मुँह मत देखिए। ठीक है, पैसों का मुंह देखना पड़ता है, लेकिन सही जगह पे अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आपके पैसे 4 गुने हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे फ़ोन करिएगा तो मैं आपको सारी डिटेल दे सकता हूँ। और इसके अलावा जो मेरे फ्रेंड्स जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है पिगरी के अंदर, वो भी मुझे कॉल कर सकते हैं। और आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग के साथ और लोगों को भी ये नॉलेज मिल सके। जो बहुत सारे लोग पिगरी करना चाहते हैं उन्हें ये वीडियो दिख सके। घंटे वाले आइकन में जरूर क्लिक करिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिले। और एक बार फिर से हैप्पी होली, और अच्छी तरह रंग खेलिए, लेकिन थोड़ा सा कॉन्टैक्ट ज़रा दूर रखिएगा, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।